एवरीवन हेलो एवरीवन और वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पर पहला रिएक्शन अपन डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ H2O टू द अल्कीन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन। यहाँ पे क्या हो रहा, अल्कीन को H2O के साथ में डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में एडिशन करने के बाद यहाँ पर अल्कोहल कैसे मिलता है देखेंगे। अब ये अल्कीन को देखिए, वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जैसे H2O के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलता है ये डिसाइड करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए, ये मार्कोनिकॉफ रूल के साथ एडिशन करना है। ये दोनों में मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में रहने वाले नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट को डबल बॉन्डेड कार्बन में जिनके पास हाइड्रोजन कम है इसके ऊपर जोड़ना है। यहाँ पर देखो, अल्कीन में CH और CH2 के बीच में रहने वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके वाटर में रहने वाले OH जैसे नेगेटिव रिएजेंट को मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार CH के ऊपर जोड़ेंगे और ये बचा हुआ हाइड्रोजन CH2 को जोड़ेंगे। तो क्या मिलने वाला है, और CHOH CH3 अल्कोहल मिलने वाला है। इसको अपन मैकेनिज्म के जरिए समझेंगे। मैकेनिज्म देखिए, एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखना, H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, मतलब 2H+ आयन को इजीली प्रोड्यूस करके सल्फेट आयन को बना सकता है। ओके ना। अब यहाँ देखो, पहला स्टेप में क्या करेंगे, अल्कीन लेंगे, या अल्कीन को H+ आयन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ थोड़ा अकल बहुत ज़रूरी है यूज़ करने का। ये डबल बॉन्डेड कार्बन में तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए ये भी देखेंगे। पहले क्या करेंगे, CH की तरफ शिफ्ट करके देखेंगे। जहाँ पर CH की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहीं पे अपने को H+ जोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के ऊपर अपन शिफ्ट कर रहे हैं वहीं पे जोड़ना पड़ता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन CH के ऊपर गया तो CH के ऊपर नेगेटिव होता है, CH2 के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। जहाँ पर नेगेटिव होता है वही कार्बन को H+ जोड़ेंगे और CH2 CH2+ बन गया। सेकंड कंडीशन क्या है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब CH2 की तरफ। तब CH2 के ऊपर नेगेटिव होता है, CH के ऊपर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और CH+ और CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। वो नेगेटिवली चार्ज CH2 को H+ ऐड करने के बाद वो CH3 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक प्राइमरी अल्केल कार्बोकेटायन मिल गया, प्राइमरी अल्केल कार्बोकेटायन मिल गया, और यहाँ पे सेकेंडरी अल्केल कार्बोकेटायन मिल गया। ओके ना। H2SO4 के द्वारा रिलीज होने वाले H+ आयन को या अल्कीन के साथ रिएक्शन कराना है। कराने के बाद यहाँ पर प्राइमरी अल्केल कार्बोकेटायन और सेकेंडरी अल्केल कार्बोकेटायन मिला है। ये दोनों में स्टेबल कौन रहता, सेकेंडरी अल्केल कार्बोकेटायन रहता है। इसको क्या करेंगे, H2O के साथ रिएक्ट करेंगे। H2O में देखिए, ऑक्सीजन के पास आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6 रहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ओके ना। अब यहाँ देखो, रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन
लोन पेयर के फॉर्म में है। अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, ओके ना, किसके साथ बॉन्ड बनाता है? H2O के साथ, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखो ये H2O आकर ये कार्बोकेटायन पे अटैक करेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे। देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने पास रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया है, यूज़ करके CH के साथ बॉन्ड बनाया है। और ये ऑक्सीजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और क्या है? एक लोन पेयर भी है। फिर भी ये ऑक्सीजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन CH को दिया है ना, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, इसीलिए इसके ऊपर कौन सी चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कौन सी चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तीसरा स्टेप में देखते हैं, और CH3 और यहाँ पे OH2 प्लस, और इसके बाद एक लोन पेयर भी पड़ा है। ये बार बार दिखाने की कोई गरज भी नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन अपने ऊपर रहने वाले पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए, या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन को कौन सा फॉर्म में रिलीज करेंगे? H+ के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो पहला अपन H+ आयन ऐड किए थे, अभी यहाँ पे रिमूव किए, और H+ आयन को रिमूव करने के बाद वो H का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल रहा है, मिलने की वजह से वो OH के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर रहने वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन का फॉर्मेशन हो चुका है। ये मैकेनिज्म है, ओके ना। तो ऐसे मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। तो सबको मैकेनिज्म अप्लाई करने की कोई गरज नहीं रहता, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके भी प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड ईथीन, और इसको AB बोलते इथिलीन। इसको क्या करेंगे? H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। ये CH2 और CH2 के बीच में रहने वाले एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो ये CH2 को H ऐड करेंगे और ये CH2 को OH ऐड करेंगे, तो क्या होगा? CH3 CH2OH बन गया। मतलब इसका नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। इसको AB बोलेंगे, इथेनॉल। नेक्स्ट वन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। ये प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन होने के नाते यहाँ पे कंपलसरी मार्कानिकॉफ रूल का इस्तेमाल करना है। मार्कानिकॉफ रूल को इस्तेमाल करेंगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पे OH जोड़ना पड़ता है। इसका मतलब CH पे OH जोड़ना पड़ेंगे। CH3CH क्या होगा? OH। फिर H किस पे जोड़ना पड़ता? CH2 पे, तो CH2 हो जाता है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2-ओल है। इसको AB बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब लोग इसके अलावा भी CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम ब्यूट वनीन है। इसको भी कंपलसरी मार्कानिकॉफ रूल को अप्लाई करना पड़ता है। एक मिनट, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ओके ना, 2 मिथाइल प्रोपनीन
और इसको ए भी बोलेंगे, आइसोब्यूटिलीन। ओके ना, ये प्रोडक्ट सब लोग लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा और एक है ऑक्सीमेरिक्यूरेशन, डीमेरिक्यूरेशन। इसमें देखो, इन दिस रिएक्शन H2O is added to unsymmetrical alkene on the basis of Markovnikov's rule only। देखिए, एक रिएक्शन मैं बता देता हूं, और CH डबल बॉन्ड CH2 H2O, ये तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें रिएजेंट्स को देखिए, CH3COO टेकन टू Hg इन द THF। तो CH3CO टेकन टू Hg बोले तो मेरिक्यूरिक एसिटेट है। मेरिक्यूरिक एसिटेट को THF बोले तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट में रख के यूज करना पड़ता है। सेकंड इज NaBH4 इन OH माइनस। देखो डायरेक्टली ये अल्किन में CH और CH2 के बीच में रहने वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ओके ना, तो यहाँ पे H2O में नेगेटिव रिएजेंट कौन, OH है, तो CH के ऊपर OH जोड़ना है, और CH2 को क्या जोड़ना है, H जोड़ना है, तो CH2 में कन्वर्ट होगा। फाइनली यहाँ पे RCHOH CH3 बन गया, इसको बोलते हैं अल्कोहल। और इसको ऑक्सीमेरिक्यूरेशन डीमेरिक्यूरेशन क्यों कहना चाहिए, मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए, और CH डबल बॉन्ड CH2 को मेरिक्यूरिक एसिडेट CH3COO CH3COOHG, ये तो अल्कीन हो गए। ये क्या हो गए, मेरिक्यूरिक एसिटेट हो गए, और क्या है, वाटर तो रहेगा H2O। ओके, ये किसके प्रेजेंस में करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिए CH3COH को रिमूव करना चाहिए, और ये अल्किन में CH और CH2 के बीच में रहने वाले एक बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को। तोड़ने के बाद CH के ऊपर क्या लगाना पड़ता, OH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, ये पूरा पार्ट लगाना है, HgOCOCH3। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऐड हो गया कार्बन पे, और मेरिक्यूरी का भी एडिशन हो गया, इसलिए इसको पहला स्टेप को ऑक्सीमेरिक्यूरेशन बोलते हैं। इसके बाद मेरिक्यूरी को रिमूव करना है। मेरिक्यूरी को रिमूव करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमेरिक्यूरेशन बोलते हैं। देखिए इसको क्या करना पड़ता, NaBH4 के प्रेजेंस में
Na BH4 इन OH माइनस के प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन है। देख क्या होता है यहाँ पे, देखिए ये जो पूरा पार्ट है ये H के साथ रिमूव हो जाएगा। ये बचा हुआ हाइड्रोजन CH2 को जोड़ेंगे, क्या होगा और CHOH CH2। इसमें से मेर्क्यूरी रिमूव हो गई, इसलिए डीमेरिक्यूरेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या रिमूव होता बताओ, Hg प्लस CH3 COOH, ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाएंगे। फाइनली अपने को यहाँ पे अल्कोहल मिल गया एज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके ना, तो ये बाई प्रोडक्ट को क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे। Hg रिमूव हो गए और CH3 COOH भी रिमूव हो गए। तो यहां बचा हुआ प्रोडक्ट कौन है, और CHOH CH3। देखिए और एक एग्जांपल देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। प्रोपेन को क्या करेंगे, वाटर का एडिशन करेंगे। किसके प्रेजेंस में, मेर्क्यूरिक एसीटेट इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, सेकंड इज NaBH4 इन OH माइनस। तो यहां पे डायरेक्टली कौन सा रूल है, अकॉर्डिंग टू क्या यूज करना, मार्कानिकॉफ रूल। तो ये दोनों के बीच में रहने वाले डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो नेगेटिव रीजन लाइक OH को CH पे जोड़ना पड़ेंगे और CH2 पे H जोड़ना पड़ेंगे। तो फाइनली क्या होगा, CH3 CHOH CH3 प्रोपेन टोल बनता है। मतलब मार्कानिकॉफ रूल के अनुसार डबल बॉन्डेड कार्बन में जिनके पास हाइड्रोजन कम है वहां पर वाटर में रहने वाले नेगेटिव रेजेंट OH को जोड़ना पड़ता है। मतलब CH पे OH को जोड़े, अच्छा बचा हुआ हाइड्रोजन CH2 पे जोड़े। और इसके अलावा भी थोड़े एग्जाम्पल देता हूं प्रैक्टिस के लिए। इसका नाम ब्यूट-1-इन। इसका भी प्रोडक्ट क्या मिलता है वो लिखना चाहिए, आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई रीअरेंजमेंट करने की गरज नहीं है, ओनली मार्कानिकॉफ रूल के बेस पे ही यहाँ पे वाटर को एडिशन करना है। ओके ना, ये कंपलसरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, इसको सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस कीजिए। 3-मिथाइल ब्यूट-1-इन है इसका नाम। ओके ना, फर्स्ट वन देखो, अल्किन को नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस किया तो वहाँ पे मार्कानिकॉफ रूल यूज़ करना पड़ता। जहाँ पर रीअरेंजमेंट लगता है, जैसे अपन मार्कानिकॉफ रूल में डिस्कस किए थे वैसा रीअरेंजमेंट करना पड़ता। सेकंड में देखो, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन में वाटर को डायरेक्टली एंटी मार्कानिकॉफ रूल के बेस पे ऐड कीजिए। थर्ड में ऑक्सीमेरिक्यूरेशन डीमेरिक्यूरेशन में वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली मार्कानिकॉफ रूल के बेस पे ऐड करना है। देखिए मैं इसको शॉर्ट में इसको लेन कैसा करना है मैं समझा देता हूँ। और
CH डबल बॉन्ड CH2। एक है डाइल्यूट H2SO4 के। सेकंड वन CH3COO taken to Hg in THF Na BH4 in OH minus। देखिए इसमें मिलने वाला प्रोडक्ट क्या है, देखिए फर्स्ट वन, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, OH ग्रुप को CH पे जोड़ना पड़ता और यहाँ पे H को CH2 पे जोड़ना पड़ता। फाइनली यहाँ पे क्या मिलता, और CHOH CH3। इसमें भी देखो ऑक्सीमेरिक्यूरेशन डीमेरिक्यूरेशन में भी इसका नाम क्या है, ऑक्सीमेरिक्यूरेशन डीमेरिक्यूरेशन। इसमें भी क्या करना पड़ता, देखिए और CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्शन किया तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके CH पे OH जोड़ना पड़ता, मार्कानिकॉफ रूल के अनुसार H CH2 पे जोड़ना पड़ता है। ये दोनों केसेस में अपन मार्कानिकॉफ रूल को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, देखिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल को एंटी मार्कानिकॉफ रूल के बेस पे ऐड करना है। देखो इसमें क्या होगा, H2O is added on the basis of Markovnikov's rule, बट इसमें H2O कौन सा बेस पे ऐड करना है, एंटी मार्कानिकॉफ रूल के बेस पे, मतलब CH और CH2 के बीच में रहने वाले बॉन्ड को तोड़ना है, ओके ना, तोड़कर इसमें CH2 के ऊपर OH जोड़ना है और CH को H जोड़ना है, अल्कोहल बनेगा और इसमें मिला हुआ बाई प्रोडक्ट क्या है, H3BO3। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बहुत आसान तरीका है आपको इसको लर्न करने का। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ अल्केन को BH3 के साथ एडिशन करना है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में। देन क्या होगा, ट्राई अल्काइल बोरान को फॉर्मेशन करता है। ट्राई अल्काइल बोरान को फर्दर H2O2 के साथ OH माइनस के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने के बाद, OH माइनस बोले तो अल्कली के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्कोहल मिलेंगे और इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। देखेंगे इसको हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्कीन पहला स्टेप में BH3 के साथ रिएक्शन करेगा, दैट केस में हाइड्रोजन एंड बोरान का एडिशन होता है, इसलिए पहला स्टेप को हाइड्रोबोरेशन बोलेंगे। थर्ड स्टेप में ट्राई अल्काइल बोरान मिलेगा।
इसके बाद ये फर्दर H2O2 के साथ अल्कली के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल को फॉर्मेशन करेगा। मतलब पहला स्टेप में हाइड्रोबोरेशन हुआ, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इसको हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ अल्कीन लेंगे। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लिए हैं। 3 मोल्स ऑफ अल्कीन को BH3 के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने के समय एक बात ध्यान देना पड़ता है, इसमें B और H के बीच में रहने वाले ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएगा। ओके ना। अब यहाँ देखो, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे बोरान मिल गया। बोरान के पास अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। और इसके अलावा अल्किन में भी एक पाई बॉन्ड का ब्रेक होता हो। पाई बॉन्ड का ब्रेक होने के बाद देखो क्या होगा, हर अल्किन में CH और CH2 के बीच में रहने वाले पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है देखेंगे। पहला यह अल्किन यहाँ पर लिखेंगे और CH। अब इसमें बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, और CH सिंगल बॉन्ड CH2 होगा। इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन मिलता और CH2 के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। दूसरा अल्किन लेंगे, इसमें भी देखो और CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिखेंगे। इसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। दूसरा अल्किन देखेंगे और CH सिंगल बॉन्ड CH2 लिखना पड़ता है, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH2 को एक इलेक्ट्रॉन, CH को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बोरान और CH2 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बोरान का है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन CH2 का है। शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है। इधर भी एक शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना रहा है, इधर भी एक बना रहा है। अब यहाँ देखो, यह हाइड्रोजन आटम एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो ये और CH2 CH2 हो गए। यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके साथ बॉन्ड बनाया, और ये जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके साथ बॉन्ड बना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गए, और CH2 CH2 टेकन 3 B बन गया। इसको बोलते ट्राई अल्केल, क्योंकि अल्केल ग्रुप है। ट्राई अल्केल बोरान। बोरान के साथ कितने अल्केल ग्रुप है, 3, और CH2 CH2 ग्रुप। इसको क्या करेंगे, अभी हाइड्रोबोरेशन हो गए, एक हाइड्रोजन का और बोरान का एडिशन किए। इसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। किसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे, H2O2 के साथ। यहाँ पर 3 मोल्स लेना पड़ता है। देखिए अल्कली के प्रेजेंस में यहाँ पे जो बोरान है ये 3 OH के साथ कौन सा फॉर्म में चले जाता, H3BO3 के फॉर्म में। इसको बोलेंगे बोरिक एसिड। देखो अभी यहाँ पे और CH2 CH2 है, इसको क्या करेंगे, एक OH ऐड करेंगे, 1 मोल ऑफ OH, और CH2 CH2 OH मिलता है। इधर भी एक अल्केल ग्रुप है और CH2 CH2 है, इसको एक OH ऐड करेंगे, और CH2
CH2OH मिलता है, और ये भी एक अल्किल ग्रुप है, इसको भी ये OH ऐड करेंगे और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH मिलता है। मतलब यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। ओके ना, इस तरीके से बनता है। अगर आपको ये पूरा नहीं करना है तो आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो क्या करना है, इन दिस रिएक्शन, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इन दिस रिएक्शन H2O इज ऑर्डर्ड टू अल्किन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहले ये दिमाग में डाल दो, H2 में क्या रहता है, H रहता, OH रहता, OH नेगेटिव पार्ट है, H पॉजिटिव पार्ट है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ रूल का ऑपोजिट है। अनसिमेट्रिकल अल्किन में डबल बॉन्डेड कार्बन में जिनके पास हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है वहीं पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर लाइक OH ऐड करना है, दूसरे कार्बन पे H ऐड करना है। देखो इसको विदाउट एनी टेंशन इसका प्रोडक्ट लिखना है तो क्या करना चाहिए, देखिए ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है। पहले क्या करना पड़ता है, ये दोनों के बीच में रहने वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करके वाटर में रहने वाले H को CH पे जोड़ना है और CH2 को OH जोड़ना है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे इसको H जोड़ने के बाद CH2 होगा सिंगल बॉन्ड और CH2 के ऊपर OH, और एक बाई प्रोडक्ट याद रखना H3BO3 बोरिक एसिड। देखो ना अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। अगर आपको प्रोपीन के साथ अगर करना चाहे तो देखो प्रोपीन, तो इसको भी क्या करना पड़ता, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करके मैं डाटा लाइन से इसलिए दिखा रहा हूँ, वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा बोल के दिखाने के लिए, आप टेंशन मत लो इसका। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके क्या करना पड़ता, CH पे H जोड़ना है तो CH2 होगा, CH2 पे क्या जोड़ना है, OH। आप लोग यहाँ H2O लिख के दिखाने की कोई गरज नहीं है, वो दिमाग में डाल दो बस। अब यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोपेन 1 मोल, और बाई प्रोडक्ट क्या मिलता, बोरिक एसिड H3BO3, और सेम ब्यूट 1N के साथ और आइसोब्यूटिलीन के साथ। इस शॉर्टकट ट्रिक को यूज़ करके आप सॉल्व कीजिए। ओके ना, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, डायरेक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे वाटर ऐड कर लो, टेंशन ही ख़त्म हो जाता है।